नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है लॉर्ड शिवा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, ठीक है, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं वो मैं अपने रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, एक तो बहुत सारे लोग देखेंगे तो सबके लिए डिफरेंट मैसेजेस होगा। आपके लिए जो मैसेजेस होंगे आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। मीन्स अगर आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए है तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, और जो आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है उस मैसेज को आप जाने दीजिएगा, ठीक है। सो ये रही आपके सामने दो पिक्चर्स, लॉर्ड शिवा के दो पिक्चर्स हैं आपके सामने। जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1, चलिए देखते हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए, पुराना सॉन्ग है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके बारे में लोग या तो आप लोगों को जज बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर आपके बारे में गॉसिप बहुत करते हैं, ठीक है। पीठ पीछे बात करना आपके बारे में, या फिर आपके सामने ही आपको कुछ इस तरह से बोल देते हैं जिससे आपको बुरा लगता है, आपको जज करते हैं, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी पर सवाल उठाते हैं। मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है। तो अगर कुछ ऐसा है तो लॉर्ड शिवा आपको कह रहे हैं कि इग्नोर करें उनको, ठीक है, क्योंकि लोगों का तो काम ही है, हर कोई आपकी तरह नहीं सोच सकता है, तो सबकी सोच डिफरेंट होता है। इस वजह से कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लिया जाए कि सामने वाले को कैसा लगेगा, लेकिन हर कोई नहीं सोचता है, ठीक है। ये एक चीज़ है। अच्छा, एक और मैसेज मैं बता देना चाहती हूँ, मुझे स्टार्टिंग में ही बोलना चाहिए था, मैं भूल गई थी। लास्ट कुछ टाइम से दो लड़कियाँ मेरे चैनल पर कमेंट कर रही हैं सुसाइड करने वाली बात बोल के, ठीक है। मतलब बच्चियाँ हैं वो, दे आर 15-14 ईयर्स की हैं, टीनेजर्स, एंड वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ बता दीजिए ये होगा कि नहीं, अगर नहीं होता है या फिर वैसा कुछ होता है तो हम अपना जान दे देंगे। इस तरह से नॉन स्टॉप वो लोगों का कमेंट्स आ रहा है। अब तक 3 बार आया, एक फीमेल ने अब तक 2 बार वो जान देने वाली बात बोली, दूसरी ने 2 बार नहीं बोला है, वैसे एक ही बार बोला है, तो टोटल 3 कमेंट्स आ गया है जान देने वाला सेम, और वो दोनों इंडियन नहीं है, ठीक है। मैं कंट्री का नाम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन वो दोनों इंडियन नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपने जान का इतना, मतलब इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं है, ठीक है ना। अभी आप लोग बहुत बच्चे हैं, अगर आप लोग इस वक्त देख रहे हो मेरी वीडियो, जिन्होंने कमेंट किया है या फिर बाकी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपनी ज़िंदगी को इतना सस्ता ना समझे, ठीक है, इतना सस्ता ना समझे। आपके पास ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है, क्या आप लोग एटलीस्ट घर बैठे मोबाइल पे टेरो रीडिंग तो आप लोग देख पा रहे हो ना। कितना लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाने का, मतलब रोटी भी नहीं मिलता है 2 वक्त का, है ना। तो जान देने वाली बात ना करें, ठीक है। मुझे इंट्रो में ही बोलना चाहिए था, मैं भूल गई थी, अभी मैं इसलिए बता रही हूँ कि प्लीज़ अपनी जान को इतना सस्ता ना समझे, ठीक है। और प्रॉब्लम्स क्या है वो तो देखना बहुत बाकी है। टीनेजर्स बहुत छोटे हैं अभी आप लोग, और भी जितने टीनेजर्स या फिर अर्ली 20s के जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी को मैं बोल रही हूँ कि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यही स्ट्रगल है तो नहीं, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। स्ट्रगल क्या है वो जब आप सही तौर पर देखोगे, समझोगे, तो पता चलेगा क्या होता है स्ट्रगल। चलिए देखते हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर है आपके लिए सन ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड आया है, प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट का है। थैंक यू सो मच। लॉर्ड शिवा की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मुझे एक फीमेल पर्सन की फीमेल पर्सन मुझे नज़र आ रही है। शी इज़ एडल्ट, मे बी मैरिड हो सकती है वो, ओके। बहुत क्यूरियसिटी मुझे नज़र आ रहा है, बहुत क्यूरियस है
किसी चीज़ को जानने के लिए, और मानो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप मेल भी होते हो तो, बट मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स ये आ रहा है जैसे कि किसी का इंतज़ार है, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है, या फिर किसी इंसान का इंतज़ार है, मुझे वो चीज़ यहाँ पर मिल रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए लिसन स्पिरिट का इस लॉर्ड शिवा की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू। एट ऑफ वॉन्ड्स, एंड मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आप लोगों के लिए। मुझे सुनाई दे रहा है जन्म, मृत्यु एंड विवाह, जन्म, मृत्यु और विवाह। खाली मुझे ये सुनाई दे रहा है जन्म, मृत्यु और विवाह। सिंपल सा मीनिंग है, मैं समझ गई इसका मतलब क्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो शादी को लेकर टेंशन ले रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिनका हेल्थ इश्यूज चल रहा है और उनको कहीं ना कहीं ये भी खौफ है कि पता नहीं कब मौत हो जाए या फिर बुलावा आ जाए जल्दी से और छुटकारा मिल जाए इन बीमारियों से, इस टाइप का। मुझे 2 तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपको सिंपली लॉर्ड शिवा ये बोल रहे हैं कि जन्म, मृत्यु और विवाह ये इंसानों के हाथ में नहीं होता है, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप जितना भी फोर्स लगाओगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज़ जब होना लिखा है वो होकर ही रहेगा, ठीक है। जन्म, मृत्यु और विवाह। तो टेंशन नहीं लो इस बात को लेकर कि कब शादी होगा या फिर मौत आ जाए, प्रॉब्लम इतना आ रहा है कि मौत ही आ जाए। नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। डॉटर ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए टावर, हाँ, और यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। टॉप ऑफ द कार्ड है आपके लिए स्ट्रेंथ, या तो डेफिनेटली जो वाइब्स मुझे मिल रहा था वही चीज़ यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर साइंस के बारे में बोलूँ तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, एंड ऑल्सो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी है। हर एक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो सिंपली सी मुझे मैसेज यहाँ पर आ रहा है लॉर्ड शिवा की तरफ से। हाल फिलहाल में या फिर कुछ टाइम पहले आप लोगों के साथ कुछ तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड घटना घटा है जो आपके लिए वो काफ़ी लाइक दर्दनाक था, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, ठीक है। हो सकता है कि किसी का किसी खास इंसान के साथ कम्युनिकेशन बंद है, बातचीत बंद है आप लोगों का, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रहा है आपकी लाइफ में वो किसी खास मकसद से हो रहा है, किसी खास रीज़न की वजह से हो रहा है। बिना किसी रीज़न के कुछ भी नहीं होता है हमारी ज़िंदगी में। सब कुछ होने के पीछे, जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में, उस सब के पीछे कुछ ना कुछ एक रीज़न छुपा होता है जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वो आपसे हिडन है, वो चीज़, सर्कमस्टेंस जो भी हो रहा है आपके साथ, वो अभी आपसे छुपाया जा रहा है कि क्यों हो रहा है ये सब, ठीक है। वो आपको सही वक्त आने पर पता चलेगा, सही वक्त आने पर आपको पता चलेगा। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आप लोगों के ऊपर लोग नज़र काफ़ी रखते हैं, क्योंकि मुझे इस टाइप का वाइब से मिला था। जो फीमेल पर्सन मुझे नज़र दिखाई दे रही थी वो कुछ झांक रही थी, मानो ताका झांकी वो करते हैं ना, कुछ इस तरह से वो झांक रही थी और काफ़ी क्यूरियस थी। और जो स्टार्टिंग में ही मुझे सॉन्ग चैनल हुआ था, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, समहाउ मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि इस पाइल को चूज़ करने वाले जो लोग हैं, आप लोगों की लाइफ में दूसरों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरे लोग घुसपैठ बहुत ज़्यादा करते हैं आपके लाइफ में, या तो वो डायरेक्टली घुसपैठ करते हैं या फिर इनडायरेक्टली, या तो वो डायरेक्टली आकर आपको कुछ ना कुछ बोल कर जाएंगे, अपनी फालतू के ओपिनियन आपके ऊपर थोप कर जाएंगे, या फिर बेफालतू की चीज़ें कुछ ना कुछ बोल कर जाएंगे। ट्रिगर मिलेगा आपको, ठीक है। आपको बुरा लगेगा कि ये यार उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने क्यों ऐसा बोला। आप सामने तो कुछ नहीं बोल पाओगे, लेकिन बाद में आपको रोना आता होगा। या फिर यहाँ पर आपके बारे में गॉसिप बहुत किया जाता है। दैट्स वाई आपको ये चीज़ बोला जा रहा है कि इग्नोर करें उन लोगों को। आपको ये बात सोचने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है और लोग इसका मज़ा ले रहे हैं। लोगों का तो काम ही होता है ये। 80% लोग ऐसे ही होते हैं जिनको दूसरों की प्रॉब्लम देखकर काफ़ी खुशी होती है, उनको काफ़ी, मतलब मैं पर्सनली खुद मेरी एक नेबर को मैं जानती हूँ, उनके घर में बहुत कलेश हैं,
हस्बैंड शराब पीकर आते हैं, बहुत हंगामा करते हैं और उस लेडी को काफ़ी मज़ा आता है कॉलोनी के हर एक इंसान की घर की ताज़ी ताज़ी खबर निकालना। झूठ मूठ का भी निकाल लेते हैं वो, बाय द वे, या वो एक फेक न्यूज़ रिपोर्टर है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मेरे लिए वो एक फेक न्यूज़ रिपोर्टर है। तो इस टाइप के लोग बहुत से होते हैं जिनके घर, खुद के घर में कलेश होता है, वो दूसरों के घरों में अक्सर ताका झाकी करते हैं कि बाकी के घर में भी वो सब कलेश मचा है या नहीं, उनके घर में भी प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं। उनको बड़ी सुकून मिलता है, चलो और भी दुनिया में लोग हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, सिर्फ हम ही अकेले नहीं है, और वो काफ़ी चुटकी लेते हैं, मज़ा लेते हैं, तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं। तो इन लोगों को आपको सिंपली इग्नोर करने के लिए बोला गया है एंड एक हेल्थी बाउंड्री सेट करने के लिए आपको यहाँ पर बोला गया है। पास में आपने कुछ गवाया, पैसों को लेकर इशू चल रहा है, किसी ने आपसे पैसे लिए, उधारी लिए, रिटर्न नहीं किया, या फिर आप करियर में ग्रो ही नहीं कर पा रहे, इस टाइप के जो सिनेरियो आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, आपको उस वजह से उदास होने के लिए मना किया जा रहा है। ठीक है, किसी इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, बातचीत बंद है, इस टाइप का मैसेज भी मुझे यहाँ पर आ रहा है। उसको लेकर इतना आपको टेंशन लेने के लिए मना किया गया है। एंड अगर बात ऐसी है कि कोई ख़ास इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन ले रहे हैं, सैड है, बार बार उस इंसान की प्रोफाइल चेक करते हैं या फिर चैट लिस्ट वगैरह चेक करते हैं, तो वो सब करना बंद कर दें। आपको सिंपली यही बोला जा रहा है। आपको लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से आपको तकलीफ हो रहा है, उस चीज़ के बारे में बार बार सोचना बंद करें। बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, झांकते रहना बंद करें, वो चीज़ बंद करें। ठीक है, और ख़ुद को जितना हो सके उतना नर्चर करें, खुद का ख्याल रखें। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप लोग पानी भी कम पीते हो, और यहाँ पर आपको पानी पीने के लिए बोला जा रहा है। ओके, जितना हो सके उतना पानी कीजिएगा, पीजिएगा, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिएगा। और कम्युनिकेशन करते वक्त, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त बी अलर्ट। आप किन लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या क्या कम्युनिकेशन में मतलब बोला जा रहा है, कम्युनिकेशन करते वक्त आप लोग क्या बोल रहे हो, उस बात का भी ख्याल रखें। ठीक है, और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये जो चीज़ हुआ आपके साथ हाल फिलहाल में, जो भी या फिर कुछ टाइम पहले जो भी अनएक्सपेक्टेड सडन चेंज आया, वो इसलिए आया ताकि आप किसी चीज़ की सच्चाई को समझ सके, परख सके। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आ रहा है, जैसे कि कुछ लोग एक तो मनी को लेकर या फिर कुछ लोग अपने इमोशंस को लेकर अपने ही उसमें उलझ रहे हैं, जैसे कि ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है, या तो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर, लाइक पर्सनल लाइफ को लेकर, चाहे वो किसी खास इंसान के लिए हो या फिर अपने घर के ही मेंबर्स के लिए ही क्यों ना हो। कुछ चीज़ें जो जहाँ पर आपको मतलब सुकून नहीं मिल रहा है, उन चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से उलझन क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, और आप सैडनेस में जा रहे हो। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर है, वो कैपेबिलिटी है कि आप इस सर्कमस्टेंस से बाहर निकल सको। ठीक है, और एक न्यू स्टार्ट करो। आपकी लाइफ में हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज आ रहा है, जैसे कि किसी इंसान का आपकी लाइफ में एंट्री होना। ये कोई भी इंसान हो सकता है, ऐसे इंसान जिसकी आने से आपकी लाइफ में कुछ हद तक एटलीस्ट सुकून आएगा, जो आपको इमोशनली हील कर सकेंगे। ऐसे किसी इंसान का एंट्री हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर ऑलरेडी मौजूद हैं बट आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये कोई यंग इंसान हो सकता है जो आपसे एज में यंग हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई ऐसा इंसान जो अपनी बातों से ही आपको बहुत हद तक हील कर सकता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, ये एक मैसेज है। तो लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि अलर्ट रहो, फोकस करो। आपके इर्द गिर्द वो कौन से लोग हैं जिनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सकता है, उनके साथ कनेक्ट रहा करो, और अलर्ट रहो उन लोगों से जो आपकी लाइफ में अक्सर ताका झाकी करते हैं। ठीक है, लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। दिस इज स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। Be curious, look deeper. Spiritual teachers may open the door, but you must enter by yourself. कोई spiritual teacher आपको बता सकते हैं। Spiritual teacher means कोई टैरो कार्ड रीडर हो गए, या फिर कोई रेकी मास्टर हो गया, या फिर कोई भी ऐसे गुरु, स्पिरिचुअल गुरु जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें करते हैं, डिवाइन से रिलेटेड बातें करते हैं। ऐसे कोई इंसान आपके लिए डोर ओपन कर सकता है। मीन्स आपकी
मन में, दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है उसको वो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आगे का जो एक्शन लेना है वो आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इस वीडियो में जो चीज़ें बोल रही हूँ इससे सुन के आपको कुछ तो क्लियरिटी मिला होगा अपने लाइफ से रिलेटेड, अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो, ठीक है। अगर रेजोनेट हो रहा है तो कुछ तो आपको क्लियरिटी मिला है इस रीडिंग से, बट नेक्स्ट एक्शन जो आपको लेना है वो आपको खुद लेना है, ठीक है। वो आपको खुद लेना है एक्शन, ये यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो जो टीचर, स्पिरिचुअल टीचर्स से आपको जो जो चीज़ें सीखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, उसे सुनिए, सीखिए और अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, एक्शन लीजिए। विदाउट एक्शन कुछ भी चेंज नहीं होता है हमारे लाइफ में, एक्शन लेना ही पड़ता है। मैं आप लोगों के लिए रूल्स निकालती हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। मैं 2 रूल निकालूंगी। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर जो आपके लिए रूल आया है ये है तिवास, जो जस्टिस के बारे में बताते हैं। आपके साथ न्याय होगा अगर कुछ भी नाइंसाफ़ी हुआ है आपके साथ, ओके। कुछ भी ऐसी चीज़ें हुआ है जैसे कि मैंने बोला कुछ अनएक्सपेक्टेड जो आप सही नहीं था, ओके। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो आपको कहीं ना कहीं पता नहीं है, राइट। तो वो जो कुछ भी चीज़ें हुआ है आपके साथ उसके पीछे का रीज़न भी आपको पता चलेगा, साथ ही साथ आपको न्याय भी मिलेगा। अगर किसी इंसान ने आपके साथ नाइंसाफ़ी किया है, आपके साथ गलत किया है, तो उससे रिलेटेड आपको न्याय भी मिलेगा, आपको जस्टिस भी मिलेगा। साथ ही साथ एट द सेम टाइम आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, डिवाइन आपको आपके अंदर वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ ऑलरेडी है, लेकिन जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ को, आप अपने पावर को, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रहे, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी इनर सेल्फ को पहचानो, ठीक है। अपनी इनर इनर स्ट्रेंथ को पहचानो, रिकग्नाइज करो और उसे अप्लाई करो अपने लाइफ में, अप्लाई करो अपनी इनर स्ट्रेंथ को, ठीक है। आई एम स्ट्रॉन्ग, ये सोचकर ही रहने से कुछ नहीं होगा, आपको उस हिसाब से बिहेव भी करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट जो रूल है नवथीस, जो डिले के बारे में भी बताते हैं। जिन चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो कोई इंसान हो, पैसे हो या किसी खास अपॉर्चुनिटी, कोई मटेरियल नीड्स, उसको आपके लाइफ में आने में थोड़ा डिले होगा, उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर मैसेज में आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि जो आप चाहते हो इस वक्त, आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि अच्छा मुझे इस चैनल भी तो हो रहा था ना जन्म मृत्यु विवाह, और तभी मैंने बोला था कि जन्म मृत्यु विवाह ये ऊपर वाले के हाथ में है। जो टाइम फ्रेम होता है वो हम डिसाइड नहीं करते हैं। एग्जैक्टली वही मैसेज यहाँ पर आया है कि डिले होगा अभी आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। बहुत से लोग डेफिनेटली मैरिज से रिलेटेड इशू से गुजर रहे हैं, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, जिसके साथ करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है, या फिर अरेंज मैरिज की भी वेट हो रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, पर हो नहीं रहा है, यू नो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा डिले ज़रूर होगा आपको इस वक्त जिस चीज़ की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो शादी हो या फिर पैसा हो या फिर किसी का प्यार, बट आपको मिलेगा ज़रूर, ओके। और उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो एफर्ट लगाना है वो है खुद को हील करना, ठीक है। खुद को हील करो। लोग क्या बोलते हैं, लोगों ने क्या किया है, ये वो, किसका क्या हो रहा है, किसका शादी हो रहा है, किसका बच्चा हो रहा है, कौन कितना कमा रहा है, उसको छोड़ो। दूसरों की लाइफ से मतलब मत रखो, वरना खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। अगर हमेशा आप दूसरों की लाइफ के साथ खुद की लाइफ को कंपेयर करोगे ना, तो बिलीव मी आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे, आप ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। और दूसरों की लाइफ के साथ जब भी आप कंपेयर करोगे, आपके अंदर सिर्फ लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज का ही भंडार क्रिएट होगा, जैसे कि जेलसी, ईर्ष्या, यू नो, यही सब आता है दूसरों की लाइफ के साथ जब इंसान कंपेयर करते हैं। जेलसी बहुत ईजीली आते हैं, बहुत इजीली लोग जलते हैं दूसरों की खुशियों से, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। भले ही आपके अंदर वो जेलसी वाला फीलिंग ना हो, लेकिन आप जैसे ही अपने लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करोगे वो चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जेलसी आएगा, ईर्ष्या आएगा, उस इंसान के लिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके अंदर नफरत भी पैदा हो जाएगा कि यार ऊपर वाला उसका इतना मदद कर रहा है, उसके लाइफ में इतना प्रोग्रेस आ रहा है, मैं ही क्यों
नहीं हो पा रही है, मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा है, यू नो, इस तरह से वो नेगेटिविटी आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए एक्सेप्ट द ट्रूथ, जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। ओके, ऊपर वाले के ऊपर छोड़िए कुछ चीज़ों को, वो हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं, बस आपको मेहनत करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो कुछ भी आपके साथ अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, चलिए जानते हैं आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, एक ज़रूरी बात, वो है लास्ट कुछ टाइम से 2 लड़कियाँ मुझे जान देने वाली कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक लड़की ने तो 2 बार बोला अब तक, और दूसरी ने खैर एक ही बार बोला है। वो दोनों इंडियन नहीं है मैं कंट्री नेम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन टीनेजर्स हैं दोनों ही लड़कियाँ। एकदम छोटी सी बात, एग्ज़ाम से रिलेटेड बात को लेकर वो जान देने के बारे में बोल रहे हैं। अपनी विश फुलफिल नहीं होगी तो जान दे देंगे, ऐसे भी बोल रहे हैं। प्लीज़ इस टाइप की बातें ना किया करें। ठीक है, ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है। ओके, हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है। अभी आप बहुत छोटे हैं, टीनेजर्स हैं, राइट। आपको लग सकता है कि अभी आप बहुत बड़े हो गए हैं, बट एक्चुअल में आप बड़े नहीं हुए हैं। अभी बस आपने कदम रखा ही है, 20s में घुसना अभी बाकी है। तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है ज़िंदगी में। ज़िंदगी का नाम ही स्ट्रगल होता है। तो अभी ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो टीनेज लव है उसके लिए जान देना, या फिर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो रहा है उसके लिए जान देना, ये बेवकूफ़ी से बढ़कर और कुछ नहीं है। हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, उसे सही तरह से जीना सीखिए। ठीक है, ये टीनेज लव जो शादी तक तो कभी पहुंचता है नहीं, वो तो पुराने ज़माने में होता था कि टीनेज लव भी शादी तक पहुंचते हैं। आजकल तो 30 एज के लव भी शादी तक पहुंचे, यही बहुत बड़ी बात है। तो टीनेज लव के लिए अपनी जान देने वाली बात क्या बोले, मतलब गुस्सा आता है ऐसे कमेंट देखकर। बाद में किसी एक जन ने तो बाद में कमेंट को डिलीट भी कर दिया था। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ ना करें। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करें, करियर बनाएं, परफेक्ट एज में जिससे मिलना है वो आपको मिल ही जाएंगे। ओके, एंड पढ़ाई में इतना भी मतलब प्रेशर ना डालें कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा तो जान ही दे देंगे, नहीं, ऐसा ना करें। ठीक है, या तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये बोलना मुझे बहुत ज़रूरी था, जैसे मैं बोल रही हूँ। आई होप कि वो दोनों लड़कियाँ देख रही हो। एनीवेज, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। जितने भी व्यूअर्स ऑप्शन 2 को देख रहे हैं उनके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर है आपके लिए डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, लॉर्ड शिवा की तरफ से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे बताइए। जैसे स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है बेरंग सी जिंदगी। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि ज़िंदगी पूरी तरह से मतलब बिखर सा गया है, जैसा चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है, एक किस्म की कन्फ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर है सन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डॉटर भी है, सन भी है, क्या बात है, एक साथ ही रखते हैं, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स एंड सन ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, मदर ऑफ पेंटिकल्स, आप फादर भी आ जाए बस। डॉटर है, सन है, मदर भी है, अब फादर का आना बाकी है। शायद फादर का ही इंतज़ार है किसी किसी को। आहा, सिचुएशन कुछ ऐसा है। ओके, लॉर्ड शिवा की तरफ से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, प्लीज़ मुझे बताइए। इन दिस स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 भी देखा था, डॉटर ऑफ सॉर्ड्स, या डॉटर के नीचे ही डॉटर। इतने सारे डॉटर आ गए हैं यहाँ पर, क्या बात है। ओके, जंप आउट हुआ है। यहाँ पर है लवर्स।
बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। टॉप ऑफ द कार्ड है मदर ऑफ वॉन्ड्स। ओके तो लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर साइंस बता देती हूँ कौन से साइंस है। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है मुझे। यहाँ पर जेमिनी भी स्ट्रॉन्ग है। बाय द वे आप लोग सिर्फ सन साइन के अकॉर्डिंग ही ना देखें, ठीक है, मून साइन के अकॉर्डिंग भी रीडिंग देखें, क्योंकि हमारी इमोशनल हेल्थ मीन्स मून साइन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, इमोशनल हेल्थ पर या तो वो भी देखें और एनर्जी से फोकस कीजिएगा। एनीवेज, तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो भी चीज़ है वो कोई मटेरियल चीज़ हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो या किसी का प्रपोजल ही क्यों ना हो, वो आ रहा है आपके पास, लेकिन थोड़ा डिले होगा। ओके, स्लोली आ रहा है वो चीज़ें, जो भी होगा आपके साथ वो स्लोली होगा, स्टेप बाय स्टेप। आप जितना हड़बड़ी चाहते हो, हड़बड़ी बोलूँगी मैं, आपके अंदर शायद पेशेंस की थोड़ी कमी है। ओके, या फिर बहुत टाइम से आप पेशेंट मतलब या पेशेंस के साथ बहुत टाइम से आप लोग या तो काम कर रहे हैं, या फिर कुछ व्यूअर्स का मुझे मैसेज आ रहा है कि पेशेंस की कमी है। तो यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं, एक के अंदर धैर्य बहुत ज़्यादा है और दूसरे वो लोग हैं जिनके अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन अभी टाइम है, अभी आपको थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको खुद को पॉलिश करना पड़ेगा। आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है उस चीज़ को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को पॉलिश करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वो चीज़ बोला जा रहा है, एक न्यू स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ को। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इमोशनली अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, किसी भी इंसान की वजह से हो सकता है, चाहे वो आपकी लव लाइफ की वजह से हो या फिर आपके पेरेंट्स की वजह से या फिर भाई बहन या कलीग्स की वजह से क्यों ना हो या फिर फ्रेंड्स की वजह से क्यों ना हो, रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, इमोशनली खुश नहीं है, पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं कुछ लोग, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं कुछ लोग। अपने दिल की बातें, बहुत से बातों लोगों को आप शेयर नहीं कर पाते, अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं। यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले अपनी जो ज़ख्म है उस पर मलहम पट्टी लगाओ। जो भी ज़ख्म है, जो भी पुराने घाव हैं, उसको कुरेदना बंद करो, पुराने घाव को कुरेदना बंद करो, उसके ऊपर मलहम पट्टी लगाओ, उस घाव को सुखाओ, ना कि ताज़ा करो और भी ज़्यादा कुरेद कर। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मेरे साथ ही क्यों, वाई, नहीं, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है, उस उल्टा वो और भी ज़्यादा ज़ख्म गहरा होता जाएगा और भी टाइम लगेगा हील होने में। हीलिंग में वैसे भी टाइम लगता है। अगर आप बार बार पुरानी चीज़ों के बारे में ही सोचते रहोगे, लो वाइब्रेशन में जाते रहोगे, डार्कनेस में घुसते रहोगे, तो कैसे आप निकल पाओगे ब्राइटनेस की तरफ। बेरंग सी ज़िंदगी, वो मुझे सुनाई दे रहा था, बेरंग सी ज़िंदगी। जो भी चीज़ें हुआ है आपके साथ अब तक की जर्नी में, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपके साथ इंसाफ होता ही नहीं है, आपके साथ अक्सर नाइंसाफ़ी हो जाता है। आप में से बहुत से व्यूअर्स का ये मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि खुलकर सांस नहीं लेना है, नहीं ले पाते हैं, खुलकर सांस भी नहीं ले पाते हैं, ज़िंदगी को इस हिसाब से जीना चाहते हैं कि वो पूरा ही नहीं होता है, जैसा जीना चाहते हैं वैसा हो ही नहीं पा रहा है। इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप ज़िंदगी को अपने मुताबिक जी सकते हो, मगर उससे पहले जो चीज़ें आपने गंवाया है उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचिएगा मत कि मैंने इसे गंवाया, इसे लॉस किया। जी नहीं, आप ये सोचिए कि आपके पास नेक्स्ट जो आ रहा है या आ रही है, जो भी है, वो आपके लिए बेहतर होगा, वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। जिस चीज़ को आपने पास में गंवाया है, अगर वो चीज़ आपके लिए बेहतर है तो वो दोबारा लौट कर भी आएगा। आपको लॉर्ड शिवा ये भी बोल रहे हैं। अगर कोई शख्स, फॉर एग्जांपल कोई शख्स आपको छोड़कर चला गया या फिर आपके साथ चीटिंग किया, फिर भी आपको उस इंसान का ही इंतज़ार है, तो लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि अगर वो इंसान आपके लिए सही है तो डेफिनेटली वो आ जाएंगे। आपको उसके बारे में सोचकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है तो वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको ओपन माइंडेड होकर रहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर किसी का शायद जॉब से रिलेटेड भी प्रॉब्लम चल रहा है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिचुएशन भी उतना बेहतर नहीं चल रहा है। किसी ने गंवाया है काम, या फिर कुछ लोगों का वाइब्स आ रहा है कि जो काम वो कर रहे हैं उसमें भी उनको बहुत एरिया रगड़ना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, तब जाकर कुछ मिलता है, हाथ में कुछ आता है।
मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन कमाई कम करते हैं। ये भी वाइब्स मुझे आ रहा है कुछ लोगों की तरफ से। तो यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि यही वो टाइम है जब आपको हिम्मत नहीं हारना है, इस स्ट्रगल को एक लाइफ लेसन के तौर पर लेना है और इस दौरान आप खुद को बहुत मजबूत बना सकते हैं। इंसान तभी मजबूत बनता है जब उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। वो इंसान कभी भी मजबूत नहीं होता है जिसकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम आता ही नहीं है, ठीक है ना। ये एक चीज़ है। मेरे लिए राजा से ज़्यादा प्रजा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन राजा से ज़्यादा प्रजा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। प्रजा के पास उतना सारे फैसिलिटीज़ नहीं होते जो एक राजा के पास होता है, और एक प्रजा एक राजा से भी ज़्यादा लेसन सीखते हैं, मजबूत बनते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली भी बहुत ही स्ट्रांग बनते हैं। तो मैं हमेशा राजा से ज़्यादा प्रजा को ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ। तो आपके साथ भी वही चीज़ है। जो लोग काफ़ी सेटल है अपनी लाइफ में, खुश हैं, जो बाहरी जो आपको दिखाई देता है कि काफ़ी खुश है अपने लव लाइफ में, या फिर इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छा है, उनको ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये वो हो सकता है वो लोग खुश हो, ज़रूरी नहीं कि जो दिखे वही सच हो, बट स्टिल आप जो इस वक्त फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, सर्कमस्टेंसेस, इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है और आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का कि ये सब चीज़ें आप जो फेस कर रहे हैं, आप बहुत कम टाइम में बहुत कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हैं। वी आर सोल्स, हम लोग सोल्स है इस दुनिया में, हम लोग बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए आए हैं। हम लोग हमेशा तो यहाँ पर रहेंगे नहीं, दूसरी दुनिया में हमें वापस जाना होगा। तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल रहा है। आप लोग बहुत कम टाइम में बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे, और इस वक्त इस एज में आप लोग जो लेसन सीख रहे हैं, इस वक्त अगर आप लोगों ने सीख लिया तो नेक्स्ट टाइम ये चीज़ आपके साथ रिपीट नहीं होगा, ठीक है। लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है उस चीज़ को सीखो सही तरह से, ताकि ये चीज़ तुम्हारे साथ रिपीट ना हो। लेकिन अगर ये तुम सही तरह से सीखोगे नहीं, अगर इस चीज़ को तुम सही तरह से सीखोगे नहीं कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, रीज़न क्या है, कैसे खुद को सुधारा जा सकता है, कैसे इस सिचुएशन को सुधारा जा सकता है, अगर ये चीज़ आप खुद सीख ना लो तो ये दोबारा आपके साथ रिपीट होगा। इसीलिए ये जो भी मोमेंट हो रहा है इसमें कंप्लेंट करने से बेहतर है कि आप इस मोमेंट को सुधारो, इस सिचुएशंस को सुधारो, खुद को हील करो और आगे बढ़ो, एक न्यू स्टार्ट करो। आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं। अगर आप जॉब, बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचें तो वो भी आ रहे हैं। हो सकता है आपको वो देखकर या सुनकर बहुत बड़ा सा ना लगे, जैसा आप चाहते हो सकता है वैसा ना मिले, लेकिन जो भी आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, वो अच्छा है। एट द सेम टाइम मुझे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी आ रहा है, जैसे कि किसी की तरफ से आपके लिए मैसेज भी आ सकते हैं। कोई खास इंसान भी हो सकता है, पास का कोई इंसान, या फिर कोई न्यू इंसान भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर न्यू स्टार्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। अपने लाइफ को नई तरह से स्टार्ट कीजिए। आपके पास चॉइसेस भी होंगे। आपकी मदर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपकी मदर के साथ हो सके तो टाइम स्पेंड कीजिएगा, ओके, क्योंकि आपके मदर से आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग वाइब्स मिलेगा। किसी किसी का मुझे सुनाई दे रहा है कि आपकी मदर उतनी अच्छी नहीं है, उतनी समझती नहीं है, या सबकी सेम सिचुएशन नहीं है, सबकी डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली एक चीज़ दिख रहा है, जैसे कि आप लोग की फेमिनिन एनर्जी इस वक्त हील्ड नहीं है। अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को हील करें, अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करें। आप चाहे मेल व्यूअर हो या फीमेल व्यूअर हो, मेल एंड मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी हम सबके अंदर होता है, और जब फेमिनिन एनर्जी अनहील्ड होता है तो इंसान को तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली वो इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं। तो अपनी फेमिनिन एनर्जी को यहाँ पर हील करें, ताकि जो भी डार्कनेस में आप घुसते जा रहे हैं उस डार्कनेस से आप बाहर निकले। तैयार रहें जंग के लिए। मुझे कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, तैयार रहे जंग के लिए। अवेयर रहे इंसानों से भी, जो भी सिचुएशंस आपके साथ हो रहे हैं उसको लेकर भी अवेयर रहे। यहाँ अवेयरनेस के बारे में बात किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचे ना, ठीक है, बहुत सारी बातें सोचिएगा मत, स्पेशली क्वेश्चंस, सेल्फ टॉक, खुद के साथ जो आप लोग बात करते हो पॉजिटिव वे में बात करें। जितना नेगेटिव बात करोगे खुद के साथ उतना ही ज़्यादा आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। सेल्फ टॉक, जो हम खुद से मन ही मन में बात करते हैं ना, वो होता है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव किया करें, नेगेटिव नहीं। हाय मेरे साथ ही होता है, हाय 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 मैं ही क्यों, ये सब जो बातें होती है ना, मन ही मन में इंसान जो सोचते हैं, रोते हैं, मत करो वो चीज़, और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे वो सब चीज़ें। यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको सिंपली बोल रहे हैं, उलझनों में और उलझाओ मत खुद को,
निकलने की कोशिश करो, न्यू स्टार्ट करो अपनी लाइफ को, खुद को हील करो जितना हो सके, क्योंकि डिवाइन आपका मदद कर रहे हैं, आपकी हीलिंग में डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी को जानो, पहचानो, हर एक काम में, हर एक सिचुएशन में कैसे खुद को बाहर निकाला जा सकता है बुरी सिचुएशन से, उसके ऊपर वर्क करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। लेट्स सी रून्स में क्या मैसेज आता है आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से, प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। मैंने 2 ही रूल लिया है यहाँ पर, ऑप्शन 1 के लिए भी मैंने 2 ही रूल लिया था। यहाँ पर आपके लिए आया है फेहू रूल। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में जो चीज़ मैंने अभी बोला था कि अपॉर्चुनिटी आएंगे उसे ग्रैब करना, स्पेशली करियर से रिलेटेड, ओके, जॉब, बिजनेस रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी आते हैं उसे आप एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि वो छोटा सा है, जैसा सोचा था वैसा नहीं है, लेकिन वही चीज़ बाद में बहुत ग्रो करेगा। अगर कुछ भी ऐसा आइडिया भी है, अगर आप ऑलरेडी किसी अच्छी कंपनी में एम्प्लॉयड है और उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपका घाटा चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ नया करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ न्यू क्रिएटिविटी अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिव करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप जो भी करोगे करियर वाइज, आप जो भी एक्शन लोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर साफ ये मैसेज आ रहा है, या आपका लक खुलने वाला है, चॉइसेस होंगे आपके पास, ठीक है। लक, मनी, वेल्थ, अबंडेंस, ये सब आपके नसीब में है और वो आ रहा है, इसलिए जितना हो सके उतना डार्कनेस से खुद को बाहर निकालें। और यहाँ पर जो आपके लिए रून है, इस रून को बोला जाता है ज़ेरा। जो यहाँ पर बोला जा रहा है, जो आप सीड्स लगा रहे हो ना, उस सीड्स का फल आपको मिलेगा, वो फलेगा फूलेगा, ठीक है, सॉरी फूलेगा फलेगा ओके, पहले तो फूलेगा उसके बाद फलेगा, ओके। जो सीड्स आपने लगाया है ना, वाओ कितने अच्छे कॉम्बिनेशन में ये दोनों आए हैं, स्पेशली लाइक वाओ। यहाँ पर आपके बारे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने जो सीड्स अभी लगाया है या फिर लास्ट कुछ टाइम से आप लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, वो तो दिखने को मिल ही नहीं रहा है, इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रहा है, या फिर काम ही नहीं मिल रहा है, जो भी चीज़ें आप शायद कुछ लोग ऐसे भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को सक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर प्रॉब्लम फेस हो रहा है, इंटरव्यूज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो कर रहे हो, जो लगा रहे हो सीड्स अपने लाइफ को बढ़िया करने के लिए, उसका फल आपको मिलने वाला है। एट द सेम टाइम मैसेज ये उनके लिए भी आया है जो अपने लव लाइफ को लेकर परेशान है। आप लोग अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो, ओके, इनर वर्क कर रहे हो, कई सारे हीलिंग मेथड्स का अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ तो हो ही नहीं रहा है, कुछ दिखने को मिल ही नहीं रहा है 3D प्लान पर। बट यहाँ पर साफ बोला जा रहा है कि वो चीज़ हो रहा है, ओके, बिहाइंड द सीन वो चीज़ हो रहा है और आपको बहुत जल्द उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, ओके। आप लोग काफ़ी खुश होने वाले हो, इस डार्कनेस से निकलने वाले हो, ओके। इसलिए बार बार आपको बोला जा रहा है कि पास के चीज़ों के बारे में आप सोचिएगा मत, क्योंकि आगे बहुत कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। जितना हो सके उतना खुद को हील करें और मेहनत करते रहें। जिस वे में आप मेहनत कर रहे हो उस वे में मेहनत करते रहें। सही टाइम पर वो सभी चीज़ें आपको मिल जाएगा जिसका आप हकदार हो, ठीक है। यहाँ से मैसेज लेते हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लॉर्ड शिवा, थैंक यू सो मच। आप लोगों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है इस वक्त। स्नैक, टाइम टू हील, ट्रांसफॉर्मेशन। सी, मैं अभी बोल रही थी हीलिंग के बारे में और यहाँ पर आ गया 2 कार्ड आया है, 2 ही ले लूँगी। गोल्ड, डिवाइन इंटरवेंशन, वाह, गॉड सेंड मिरेकल्स, वाह, आई एम सो हैप्पी। गॉड सेंड्स मिरेकल्स टू आंसर sincere prayers, yeah, to answer your sincere prayers. wow, ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हैं और अगर नहीं गुजरे हैं तो गुजरने वाले हैं। जो ऑलरेडी गुजर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है कि ऑलरेडी आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ओके। खुद को हील करें, मैं स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ, हील करें खुद को। जो भी ट्रॉमा है, पास्ट के जो ट्रॉमा है उसको भूलने की कोशिश करें। सोचिएगा मत, हीलिंग का सबसे बढ़िया तरीका एक ही होता है, वो है सोचिए ही मत उस सिचुएशन के बारे में बार बार। क्यों बेकार का टाइम वेस्ट करते हो, एनर्जी वेस्ट करते हो वो सब बातें सोच के,
इंसान को गवाया, जॉब को गवाया, जो बेहतर है वो मिल जाएगा ना। अगर वो आपके लिए बेहतर है तो मिल जाएगा वापस, अगर वो आपके लिए बेहतर नहीं है तो नहीं आएगा, कोई दूसरा आएगा, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो या जॉब हो। ठीक है, जो भी हुआ उसके बारे में इतना सोचने का नहीं। ठीक है, खुद को हील करो। और यहाँ पर आ ही गया है कि आप जितने टाइम से इतने प्रेयर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो ऊपर वाले से, वो सुना जा रहा है। ओके, और सही टाइमिंग पर वो चीज़ हो जाएगा। ये आपको इतना अच्छा कॉन्फर्मेशन मिल गया है। ब्यूटीफुल। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और कमेंट पे लिखिएगा हर हर महादेव। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है, आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।